हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका TTS.com पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के चौथा चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद जो इतिहास से संबंधित है। यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है BSc के लिए। तो यदि आप चाहते हैं कि यह वीडियो आप तक लगातार पहुंचता रहे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब एवं शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं शुरू से। ब्रिटिश शासक साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। 1858 में महारानी विक्टोरिया की आदेश के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि किस महारानी के आदेश से 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य सभी देशी राज्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए थे? तो महारानी विक्टोरिया के शासन में। ठीक, नेक्स्ट है 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर एक्ट पारित कर दिया था। यानी वर्नाक्यूलर एक्ट पारित कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। इसने पारित क्यों किया था? प्रेस एक्ट पर प्रतिबंध लगाने की है। ठीक, 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी ये जो लॉर्ड लिटन था इसके द्वारा ही 1879 में एक आर्म्स एक्ट लाया गया था जिसके द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1883 में इल्बर्ट बिल पारित हुआ। पूछ सकता है क्वेश्चन कि इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? तो 1883 ईस्वी में। इसके बाद है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1899 में कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया गया था। यह क्वेश्चन दे भी सकता है कि कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसने पारित किया था और कब पारित किया था? तो 1999 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगला है सन 1904 में, यानी सन 1904 विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था। यानी सन 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था तथा 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। यानी बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। ठीक, अगला है महात्मा गांधी ने चंपारण एवं खेड़ा में कृषक आंदोलन तथा अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। पूछ सकता है कि चंपारण एवं खेड़ा में कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। फिर इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने। इस तरह क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है देशव्यापी हड़ताल 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को आयोजित की गई थी। यह क्वेश्चन पूछा भी है कि देशव्यापी हड़ताल कब आयोजित की गई थी? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला है 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को दो स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को दो स्थानीय नेता थे जिनका नाम डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू था। ठीक, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके कारण 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इन्हीं दोनों के कारण, गिरफ्तारी के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो यह क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1 जनवरी 1921 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यानी जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1921 ईस्वी को। 17 नवंबर 1921 ईस्वी को मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया गया। यह क्वेश्चन पूछा भी है कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल कब किया गया था? तो 17 नवंबर 1921 ईस्वी को। ठीक, नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन ने 1916 में भारत में आयात शुल्क लगाया था। यानी जो भारत में आयात शुल्क लगाया गया था ब्रिटिश शासन के द्वारा वह 1916 ईस्वी में था। होम रूल लीग आंदोलन 1915 से 17 के बीच में आरंभ हुआ था। यानी जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था वह 1915 से 1917 में चलाया गया था। ठीक, इस आंदोलन को एनी बेसेंट और तिलक ने, यानी जो एनी बेसेंट और तिलक थे उन्होंने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में शुरू की थी। पूछ सकता है कि होम रूल लीग आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट और तिलक ने। किससे प्रेरित होकर शुरू किया था? तो आयरलैंड से प्रेरित होकर। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है। अगला है अमेरिका तथा कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा, यानी अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनके द्वारा लाला हरदयाल के प्रयासों से 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। पूछ सकता है यहाँ पर क्वेश्चन कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने। ठीक,
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साझा राजनीतिक आंदोलन चलाने को लेकर 1916 में समझौता हुआ था। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था, और इसी समझौता को लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। आगे है देखेंगे, ठीक। तो जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है उन दोनों के बीच जो है राजनीतिक साझा हुआ था आंदोलन चलाने को लेकर। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। यह क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1919 ईस्वी में, ठीक। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के द्वारा भारतीयों को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद कर दिया जाता था। पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट के द्वारा क्या किया जाता था, यानी या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस एक्ट के द्वारा भारतीयों को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जाता था, तो यह हो जाएगा रॉलेट एक्ट। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह क्वेश्चन पूछा भी है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जिससे पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। एक और क्वेश्चन बनता है कि यह पूछ सकता है कि किस आंदोलन के कारण पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, जिसे भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है, 1919 ईस्वी में लाई गई थी। यह क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या भारत सरकार अधिनियम कब लाया गया था, तो 1919 ईस्वी में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था उसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। यही समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। गांधीवादी चरण 1919 से 1947 के बीच माना जाता है। गांधीवादी चरण का मतलब गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे तब उन्होंने जब भारत में आंदोलन का शुरुआत किया था वह 1919 ईस्वी से 1947 के बीच माना जाता है, जिसे हम गांधीवादी चरण कहते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 ईस्वी में लौट कर आए थे। यह क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौट कर आए थे, तो जनवरी 1915 में। अगला है 1907 ईस्वी में देशद्रोही सभा अधिनियम तथा 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट पारित हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पूछ भी सकता है कि देशद्रोही सभा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1907 ईस्वी में। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1910 ईस्वी में। सरकार द्वारा 1882 ईस्वी में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा दिया गया, यानी जो उस समय का ब्रिटिश शासन था उसके द्वारा 1882 ईस्वी में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा दिया गया। तो यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सूती वस्त्रों पर से आयात कर कब हटाया गया था, तो 1882 ईस्वी में। भारत के प्रथम इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा कि भारत का जो प्रथम सिविल सर्विस ऑफिसर थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आपकी किताब में भी दिया हुआ है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था, यानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था 1885 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था, जिससे पूरी दुनिया दो गुटों में बैठ गई, पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था, और जिस युद्ध में पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी, पहला गुट था मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। अमेरिका 1917 के बाद मित्र राष्ट्रों का सहयोगी बना, यानी जो अमेरिका मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ वो 1917 के बाद शुरू हुआ, ठीक। तो ये रहा है आपका लास्ट वीडियो, ठीक। अब यहाँ से समाप्त होता है, ये पार्ट 1 रहेगा। अब अगला पार्ट 2 आएगा, ठीक। तो यह उम्मीद है कि आपका यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब एवं शेयर कर दें।